तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनकी किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच, और आज आप पढ़ने जा रहे हैं वो है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वो वाक्य जिनसे आज्ञा का भाव निकले, प्रार्थना का भाव निकले, सलाह का भाव निकले या किसी को मना किया जाए, सेंस ऐसा सेंटेंस में शो हो। तो ऐसे वाक्यों को किस तरह से हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे ही शेयर्ड टू मी, प्लीज गिव मी मनी। अब देखिए हमारा दिया हुआ जो वाक्य है, इस वाक्य में क्या है, यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को ही मेन रूप से बदला जाएगा और इसमें प्लीज शब्द या काइंडली शब्द या सर या मैडम अगर इस प्रकार के वाक्यों में आते हैं तो उन्हें हम हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का जो भाव होता है उसी के अनुसार ये चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि he said to me please give me money, उसने मुझसे कहा कृपया मुझे धन दो। तो इस वाक्य में प्रार्थना का भाव निकला, प्रार्थना का बोध हुआ। तो हम इसको जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, he requested me, he requested me। ऐसे वाक्यों में कंजक्शन जो है टू लगाया जाता है। he requested me to give him money, क्योंकि मी जो है ही की अकॉर्डिंग हिम में चेंज हो जाएगा। प्रस्तुत जो वाक्य था इससे काय का बोध हुआ, प्रार्थना का बोध हुआ। तो पहले आइए कुछ जान लेते हैं कि अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर आपसे कोई बात कहता है तो वहां पर सलाह का भी बोध हो सकता है और आज्ञा का भी हो सकता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें जोर दे करके कहा जाए करने के लिए, तो वहां पर आप सेड टू को जो है वो ऑर्डर में बदल सकते हैं। और अगर समान रूप से कोई बात कही जाए तो आप एडवाइस में बदल सकते हैं। अगर जिन वाक्यों में प्लीज लगा हो, काइंडली लगा हो, सर या मैडम लगा हो, ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो उनमें से टू को हमेशा रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। अब जैसे अगर कोई बड़ा छोटे से कह रहा है, जैसे द सर्वेंट, द मास्टर, द मास्टर शेड टू द सर्वेंट, गो टू हेल, मालिक ने नौकर से कहा कि भाड़ में जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब गुस्सा अगर प्रकट किया गया है, ठीक है, या आदेश, जैसे हम अगर इसको बनाना चाहें तो एंगर का प्रयोग करके बना सकते हैं। द मास्टर एंगर द सर्वेंट टू गो टू हेल। किंतु कुछ वाक्य ऐसे जैसे कि जहां पर आज्ञा का बोध हो रहा हो तो हम उनको किस तरह से बनाएंगे, इसको हम इरेज करे दे रहे हैं और इसका सेंटेंस का जैसे द मास्टर सेड टू द सर्वेंट बॉस माई क्लॉथ्स। अब ये सेंटेंस आया कि यहाँ पर मालिक ने
नौकर को आदेश दिया कि मेरे कपड़े धो दो। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए जो हमारा सेड टू है इसको हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट, द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू वॉश हिज क्लॉथ्स। इस तरह से ये वाक्य बना दिया जाएगा, क्योंकि इन वाक्यों में मालिक अगर नौकर से कह रहा है तो वहां आदेश का भाव होगा, मालकिन नौकर से कह रही है तो आदेश का भाव होगा, और अगर नौकर मालिक से कह रहा है तो वहां पर प्रार्थना का भाव होगा। डॉक्टर मरीज से कह रहा है तो सलाह का भाव होगा। दो समान उम्र वाले अगर कोई बात कह रहे हैं तो वहां पर भी सलाह का ही भाव होता है। अब इसी तरह से हम अगला एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डू नॉट ईट टू मच। यहाँ पर डॉक्टर ने मरीज से कहा, डॉक्टर ने मरीज से कहा कि अत्यधिक मत खाओ। तो यहाँ पर उसने सलाह दी कि अत्यधिक मत खाइए। अब डॉक्टर जो है एडवाइस ही दे सकता है, ना आदेश दे सकता है और ना प्रार्थना कर सकता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू। जब वाक्यों में डू नॉट का प्रयोग हो तो वहां पर नॉट का प्रयोग कर देते हैं, नॉट टू, इसके बाद टू आएगा, नॉट टू ईट टू मच। इस तरह से वाक्य बना दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल टू लगाते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ जो सेड टू होता है इसकी जगह पर हम एडवाइज का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू ईट टू मच। यानी कि यहाँ पर फॉरवर्ड में से ही मना कर देना होता है, तो वहां पर डू नॉट का प्रयोग फिर नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्या है कि कभी कभी ये होता है कि समान उम्र में कोई अगर सलाह दे रहा है, जैसे आई सेड टू माय फ्रेंड, do not play at noon। जैसे यहाँ पर मैंने अपने मित्र से कहा कि दोपहर को मत खेलो, तो क्या है यहाँ पर मैं उसे आदेश नहीं दे सकता, मैं उसे केवल सलाह दे सकता हूँ या फिर मना कर सकता हूँ। सलाह दे सकता हूँ, मना कर सकता हूँ, निषेधात्मक वाक्य। अब इस वाक्य को भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं। जैसे आई सेड की जगह पर हम आई एडवाइज्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड, आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड नॉट टू। जब आप एडवाइज का प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ पर नॉट के साथ टू लगाना पड़ेगा, नॉट टू प्ले एट नून। अगर आप यहाँ पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने पहले बताया कि आई फॉरवर्ड माई फ्रेंड टू, तब आपको केवल टू लगाना है। जब आपका फॉरवर्ड लगा दिया जाएगा
तो यहाँ पर आपको केवल टू का प्रयोग करना है, फिर नॉट टू नहीं लगता है। तो यहाँ पर आई फॉरगॉट माय फ्रेंड टू प्ले एट नून, इस तरह से वाक्य को बना दिया जाएगा। अब क्या है कि जैसे जो हमारे इंपरेटिव वाक्य होते हैं उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो वाक्य जिनमें की प्रार्थना का भाव अगर मालूम हो रहा है तो वहां पर शेयर टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। जिन वाक्यों में आदेश का भाव हो वहां पर शेयर टू को ऑर्डर में बदल दिया जाता है। जिन वाक्यों में सलाह का भाव हो वहां शेयर टू को एडवाइज में बदल दिया जाता है। और कहीं कहीं निषेध मना करने के लिए फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर देते हैं। तो ये वाक्य जो होते हैं इंपरेटिव आज्ञा, सुझाव, प्रस्ताव, प्रार्थना इत्यादि का बोध कराते हैं। तो आप इसी तरीके से इनको आसानी से बदल सकते हैं।